हेलो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले हम अपने क्लाइंट के साथ उनका ब्रेकडाउन एनालिसिस रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने में और इवैल्यूएट करने में हेल्प कर रहे थे। और जिस समय हमारा ये सेशन चल रहा था तो क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो तब हम कर पाएंगे जब हमारी साइट पे हमारी टीम जो है वो ब्रेकडाउन्स को लॉग करेंगे। अगर मेरी साइट पे टीम जो है वो ब्रेकडाउन्स को लॉग ही नहीं करेगी तो हम ये एनालिसिस कैसे करेंगे। तो उस समय हमने उनके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर किया जिससे वो उन एसेट्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो सके जिनमें पोटेंशियली ब्रेकडाउन आया हो लेकिन टीम ने लॉग ना किया हो। और वही फ्रेमवर्क आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैबलेट बॉक्स। टैबलेट बॉक्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनके इक्विपमेंट्स की ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस को रिड्यूस करने में। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनकी पूरी फ्लीट को अच्छे से मॉनिटर करने में और मैनेज करने में, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और ब्रेकडाउन जो है वो कम हो सके। आइए अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी टीम जो है वो ब्रेकडाउन्स को साइट पे प्रॉपर्ली लॉग कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, मशीन्स जब साइट पे चलेंगी तो उनमें ब्रेकडाउन आना स्वाभाविक है, ब्रेकडाउन्स तो आएंगे और उनको ब्रेकडाउन्स को लॉग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो जो ब्रेकडाउन हम लॉग करते हैं वो हमारे को एक इम्प्रूवमेंट साइकिल को किकिंग करने में या स्टार्ट करने में हमारे को हेल्प करते हैं। अब आप पूछेंगे इम्प्रूवमेंट साइकिल क्या होती है। देखिए, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ब्रेकडाउन्स को लॉग किया और आपको एक ट्रेंड समझ में आया। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि आपको एक ट्रेंड समझाता है ब्रेकडाउन, कि आपको एक ट्रेंड समझ में आया कि मेरे टेपर्स के अंदर जो मेरा मैक्सिमम फेलियर्स हैं वो रेडिएटर सेक्शन से आ रहा है। अब जब आपने ट्रेंड समझ में आया तो आपने क्या किया, आपने एक उसके लिए सोल्यूशन फॉर्मुलेट किया कि आपने बोला कि हम एक काम करेंगे कि अब से जब भी दोपहर के टाइम पे 2 घंटे का ब्रेक होता है तो हम सबके रेडिएटर्स जो है एक एक करके हम या तो चेक करेंगे, होजेस की कंडीशन चेक करेंगे, बेल्ट्स की कंडीशन चेक करेंगे, मतलब हम कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ चेक पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, आपने क्या पॉइंट किया कि आपने उन्हीं सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया। जब आपने उन इम्प्रूवमेंट्स को या जो आपने सजेशंस फॉर्मुलेट किए थे उनको जब इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंट करने से आपका ब्रेकडाउन बढ़ा या कम हुआ वो दोबारा आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप ब्रेकडाउन्स को कैप्चर करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल जो है इसको हम इम्प्रूवमेंट साइकिल कहते हैं और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप ब्रेकडाउन्स को प्रॉपर्ली लॉग करेंगे। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी टीम साइट्स पे ब्रेकडाउन्स को लॉग करना भूल जाती है या उनके पास ऐसा फ्रेमवर्क या टूल नहीं होता है जिससे वो टाइम पे ब्रेकडाउन्स को लॉग कर सकें। तो उन एसेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये फ्रेमवर्क के लिए आपको बहुत ही सिंपल है। आपको अपना DPR जो है या डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप अपनी टीम से साइट से आप मंगवाते हैं, आपको उन्हीं के अंदर आपको 2 एट्रीब्यूट्स को जो है वो ऐड ऑन करना है। ये 2 एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? पहला एट्रीब्यूट जो है वो है आपका यूटिलाइजेशन और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है अप टाइम। तो यूटिलाइजेशन क्या है? देखिए, जब आपकी साइट पे एसेट चलता है तो ऐसा तो नहीं है वो 24 घंटे चलेगा। मान लीजिए अगर वो 24 घंटे में से 24 घंटे चल रहा है तो दैट मीन्स उसका यूटिलाइजेशन जो है वो 100% है। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपके एसेट ने एक्चुअली काम किया। तो अगर मेरा एसेट 24 घंटे में 6 घंटे काम कर रहा है तो मेरा यूटिलाइजेशन जो है वो 25% रहा। अगर मेरा एसेट 12 घंटे काम कर रहा है तो मेरा यूटिलाइजेशन जो है 50% रहा। तो जितना टाइम मेरा एसेट एक्चुअली काम करेगा हम उसको यूटिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा एट्रीब्यूट जो आपको चाहिए वो है अप टाइम। अप टाइम क्या है? अप टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे आपका मशीन या एसेट जो था वो अवेलेबल था काम करने के लिए। काम किया या नहीं किया अलग बात है, बट वो अवेलेबल था, आप चाहते तो आप काम कर सकते थे। अगर मेरे एक एसेट में पूरे दिन में 1 भी घंटे का या थोड़ा भी ब्रेकडाउन नहीं आया तो मेरा अप टाइम जो था वो 100% रहा। और मान लीजिए मेरे एसेट पे 12 घंटे का ब्रेकडाउन आया तो मेरा जो अप टाइम था वो 50% हो गया। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अपने DPR में अगर ऐड करते हैं तो आप बहुत आराम से ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से पोटेंशियल एसेट्स हैं जहाँ पे ब्रेकडाउन जो है टीम ने लॉक करना मिस कर दिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से जो है ये पूरा फ्रेमवर्क जो है आपको समझाऊंगा। ये जो रिपोर्ट हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये एक एसेट रनिंग एनालिसिस है जो एक हमने टैबलेट बॉक्स के सिस्टम से डाउनलोड किया है और ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीरियड 2 दिन का भी हो सकता है और 2 महीने का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो मैंने जो ये रिपोर्ट डाउनलोड किया है ये 3 दिन की रिपोर्ट डाउनलोड की है। हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस तरह का एनालिसिस आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है जो अभी हमने डाउनलोड करके आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर आपको उसका रनिंग के पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं,
आपको ब्रेकडाउन्स नज़र आ रही हैं, फ्यूल नज़र आ रहा है, प्रोडक्टिविटी भी नज़र आ रही है, और लास्ट में कुछ एनालिसिस यानी आपको यूटिलाइजेशन और अप टाइम भी नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 में हमने उन जितनी भी यूटिलाइजेशन है हम उनका एक एवरेज लेंगे, सो दैट हम ये समझ सकें कि हमारी साइट के ऊपर हमारे जो एसेट्स हैं वो कितना चल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में, इस सैम्पल रिपोर्ट में हमारा यूटिलाइजेशन जो है वो 30% है। दैट मीन्स मेरी साइट पे तकरीबन 7.5 घंटे जो है एवरेज मेरा इक्विपमेंट जो है वो चल रहा है। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने उन एसेट्स को फिल्टर करना है जिनका अप टाइम जो है वो 100% है। मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनमें हमारी टीम ने कोई भी ब्रेकडाउन को जो है लॉग नहीं किया है। तो जब मैं ये एसेट 100% वाले सिलेक्ट करूँगा तो मेरे कुछ एसेट जो है फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब 100% एसेट अप टाइम वाले एसेट्स को पिक करने के बाद में आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने वो एसेट पिक करने हैं जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही पुअर है एज कम्पेयर टू एवरेज। तो हमारा इस सैम्पल रिपोर्ट में एवरेज था 30%। अब मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन की वो एसेट्स को पिक कर रहा हूँ जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो लेस देन 10% है। तो आप ये देखेंगे कि आउट ऑफ 80 एसेट्स जो मेरी इस रिपोर्ट में थे, अब मैंने फिल्टर आउट करके तकरीबन 7-8 एसेट्स जो है मेरे पास आ गए जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो लेस देन 10% है। अब ये वो पोटेंशियल एसेट हैं जहाँ पे हो सकता है ब्रेकडाउन आया हो लेकिन टीम ने लॉग ना किया हो, बिकॉज इनका यूटिलाइजेशन जो है एवरेज से बहुत ज़्यादा पुअर है और जो अप टाइम है वो 100% है। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम से क्वेश्चन करना है कि इनका यूटिलाइजेशन पुअर क्यों था, और हो सकता है उस क्वेश्चनिंग में आपको ये पता लगे कि इनमें ब्रेकडाउन आया हो और टीम ने लॉग ना किया हो सकता है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिले कि आपकी साइट पे जो है ऑपरेटर नहीं था या काम नहीं था या क्लाइंट के कुछ इश्यूज थे। तो अगर कुछ और भी इश्यूज थे तो भी आपको उन इश्यूज को समझने में आपको हेल्प मिलेगी और आपको उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने में आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। तो आपने देखा ये बहुत ही छोटा सा फ्रेमवर्क, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स को ऐड करके आप बड़े इजीली जो है इम्प्लीमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस फ्रेमवर्क को लेके तो आप नीचे रिमार्क्स में डाल सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप अपनी स्पेसिफिक क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और हमारी टीम उसको रिजॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट इस तरह के और फ्रेमवर्क जो हम शेयर करेंगे ये आपको मिलते रहें। आप इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सेम डोमेन में हो और उनको भी हेल्प मिले इस फ्रेमवर्क से। और अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं एसेट मैनेजमेंट को लेके, या आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो आप नीचे कमेंट में उस क्वेरी को भी आप पोस्ट करें और हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना के आपके साथ जो है शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट।